नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको सोयाबीन का बीज उपचार करने से होने वाले अप्रत्यक्ष फायदों के बारे में बताया था। यूँ तो सभी किसान भाई सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं और सोयाबीन बीज उपचार के विभिन्न प्रकार हैं। फंगिसाइड के द्वारा बीज उपचार, कीटनाशक के द्वारा बीज उपचार और एक और आता है बायो फर्टिलाइज़र, यानी जिसे पीएसबी कल्चर या राइजोबियम कल्चर बोलते हैं, उनसे भी किसान भाई सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं। तीनों प्रकार के बीज उपचार से क्या फ़ायदे हैं ये हम जानने वाले हैं। लेकिन किसान साथियों, सभी की जानकारी एक वीडियो में देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम इस जानकारी को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम केवल फंगिसाइड से होने वाले बीज उपचार के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यूँ तो किसान भाई सोयाबीन का बीज उपचार फंगिसाइड से करता ही हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है तथा किस फंगिसाइड से बीज उपचार करने से फ़ायदा होता है? क्या सभी फंगिसाइड बीज उपचार के लिए बने हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ चुनिंदा फंगिसाइड किसान साथियों बीज उपचार के लिए होते हैं और उनका काम ही केवल बीज उपचार करना होता है, बाकी वो अन्य स्प्रे के काम में नहीं आते हैं। और कुछ ऐसे भी फंगिसाइड होते हैं जो स्प्रे भी कर सकते हो, जिनका हम बीज उपचार में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं इसके बारे में आज आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में जानने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको एक से एक बढ़कर बढ़िया से बढ़िया फंगिसाइड जो बीज उपचार के लिए हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम बीघा के हिसाब से बात करें तो 15 से 18 किलो बीघा तक की सोयाबीन बुआई के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं किसान साथियों जो 30 से 35 किलो सोयाबीन प्रति बीघा के हिसाब से डाल रहे हैं। क्या कारण है? फिर भी उनका जो अंकुरण है उतना अच्छा सा जम नहीं पाते, पौधे की संख्या जम नहीं पाती, या तो कभी तो बहुत दूर दूर होते हैं या बहुत कभी सक्रिय हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें से कितने बीज अंकुरित होंगे। इसीलिए हमेशा जब भी आप सोयाबीन की बुआई करें, नया बीज लाए, तो बीजों का अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लें किसान साथियों, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको बीज दर कितना रखनी है। खैर छोड़ो इस बात को, आज हम बात कर रहे हैं कि बीज उपचार फंगिसाइड से करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं किसान साथियों कि लगातार हम कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं। हमारे सोयाबीन की खेती में विभिन्न प्रकार के रोग भी आने लगे हैं और हर वर्ष कोई ना कोई नया रोग आने लगता है किसान साथियों। लगातार एक ही फसल की खेती करने से हमारी जो ज़मीन है उसमें भी काफ़ी फंगस इकट्ठा हो गए हैं, साथ ही साथ हमारे सोयाबीन के बीज में भी फंगस समा गए हैं। ज़मीन से भी फंगस को ख़त्म करने से और बीज में भी फंगस को ख़त्म करने के लिए हम सोयाबीन का बीज उपचार फंगिसाइड से करते हैं। तो किसान साथियों, बीज उपचार के लिए आपको 2 प्रकार के फंगिसाइडों का प्रयोग करना है। एक कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाला और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला। कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाला फंगिसाइड आपके भूमि जनित जितने भी प्रकार के जो फंगस हैं उनको कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ बीज के ऊपर मौजूद यदि कोई फंगस लगा है तो उसको भी वो समाप्त कर देगा। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला फंगिसाइड होता है किसान साथियों, वो पानी के साथ घुलकर आपके जो बीज है सोयाबीन के उसके अंदर चला जाएगा और उस बीज में जो मौजूद फंगस है उसको वहीं समाप्त कर देगा। नतीजा यह होगा कि जो भी आपके सोयाबीन के बीज से अंकुर निकलेंगे वो बिल्कुल स्वस्थ निकलेंगे और इसका प्रभाव किसान साथियों आपके फसल की 1 माह की अवधि तक रहता है। क्योंकि शुरुआती अवस्था में यदि हमारी फसल पे कोई रोग लग भी जाता है तो भी हम उस पर कोई दवाई का स्प्रे नहीं कर सकते। एक तो पौधे बहुत नाजुक होते हैं, वो इतने हाई दवा को सहन नहीं कर पाते, साथ ही साथ उस पर स्प्रे की सही मात्रा भी नहीं गिर पाती, क्योंकि पत्तियां भी काफ़ी कम होती हैं, सही तरह से सोख नहीं पाते हैं।
जैसे एक छोटा बच्चा दवाई को अधिक मात्रा को सहन नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो पौधे होते हैं वो भी सहन नहीं कर सकते। दवाई की मात्रा थोड़ी ऊंची नीची हो गई तो हमारी फसल सूख भी सकती है या ख़राब भी हो सकती है। इससे बचने के लिए हम सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करने से किसान साथियों, एक तो हमारे पौधे होते हैं वो शुरुआती अवस्था से स्वस्थ होते हैं और जो बीज अंकुरण का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ जोखिम रहती हमारी फसल में ये कि जब हम सोयाबीन बुआई करके आते हैं तो कभी कभी क्या होता है किसान साथियों कि जैसे हमने बुआई की तो 5 से 10 दिन खुला मौसम हो जाता है। उस अवस्था में क्या होता है कि नमी की कमी हो जाती है, तो हमारे जो बीज होते हैं वो आधी सूखी अवस्था में और आधी नमी वाली अवस्था में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या उन पर फंगस लगने की संभावना रहती है। लेकिन यदि आप फंगिसाइड से बीज उपचार कर लेते हैं तो फंगस वहीं पे समाप्त हो जाती है और आपका जो बीज है वो जर्मिनेट हो जाता है। और यदि आपने बीज उपचार नहीं किया है तो फंगस लगने के कारण आपका बीज वहीं पे ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ जोखिम एक और यह भी रहती है कि यदि आप बीज की उड़ाई करके सीधे घर आए, घंटे 2 घंटे में या 3 दिन में बीज अंकुरित हो उससे पहले ज़ोरदार बारिश हो जाती है तो आपका बीज क्या नीचे दब जाता है, क्योंकि जो मिट्टी की लेयर होती है वो हार्ड हो जाती है। नीचे जो बीज दब जाता है किसान साथियों, नमी भी अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण भी आपका बीज सड़ सकता है। साथ ही साथ जो ज़मीन दब जाती है जिसके कारण ज़मीन कठोर हो जाती है और यदि आपका बीज सड़ा नहीं है तो भी उसको अंकुर बाहर निकलने में काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन यदि आप उसका बीज उपचार कर देते हैं तो एक प्रकार से आप उसे एक टॉनिक दे देते हैं, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान कर देते हैं कि संघर्ष करने के लिए कि वो पौधा आसानी से बाहर आ जाएगा यदि आपने बीज उपचार किया है तो। किसान साथियों, एक जोखिम यह भी रहती है कि हम जब सोयाबीन की बुआई करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ी सी ज़्यादा गहरी बुआई कर देते हैं, जिसके कारण भी जो हमारे अंकुर हैं निकलने में काफ़ी समय लगते हैं और यदि आपने बीज उपचार नहीं किए तो हो सके बहुत सारे अंकुर बाहर न भी निकले। लेकिन यदि आप बीजोपचार करते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो आपका बीज है पावरफुल है तो निश्चित रूप से उसमें ताकत है, तो वो आसानी से थोड़ी ज़्यादा गहराई से भी बाहर आ जाएगा। तो ये है फंगिसाइड से बीज उपचार करने के फ़ायदे। किसान साथियों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कीटनाशक से बीजोपचार करने के क्या फ़ायदे हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो किसान साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य किसान भाइयों का भी हित हो, उन्हें भी ये जानकारी आप यदि देना चाहें तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा आप अपने YouTube चैनल मालवा की खेती पर। किसान साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।